हे मेरे प्रिय भक्त, मैं माँ काली हूँ। संतान, तेरे मन के भीतर उठते इस हाहाकार और आंखों में छिपे इन आंसुओं को मैं देख पा रही हूँ। तू जिस कशमकश से गुजर रहा है वह अकारण नहीं है। आज तेरे और तेरे साथी के बीच जो यह गहरी दूरियां, कड़वाहट और मतभेद की दीवारें खड़ी हो गई हैं, वे तेरे हृदय को छलनी कर रही हैं। तेरे वर्तमान संबंधों की स्थिति, असहनीय दर्द, जिस रिश्ते को तूने अपने खून पसीने और अटूट विश्वास से सींचा था, आज वही रिश्ता तुझे गहरे जख्म दे रहा है। संवाद की जगह अब मौन ने ले ली है या फिर तीखे शब्दों के बाणों ने। बढ़ती दूरियां, तुम दोनों एक ही छत के नीचे होकर भी मीलों दूर महसूस करते हो। वह अपनापन, वह स्पर्श और वह समझ अब धुंधली पड़ती जा रही है। अलगाव की कगार, स्थितियां इस कदर जटिल हो गई हैं कि अब तुम्हें लगने लगा है कि सब कुछ खत्म होने वाला है। तुम उस मोड़ पर खड़े हो जहां से विदा होना ही एकमात्र मार्ग दिखाई दे रहा है। तेरे मन में यह प्रश्न बार बार कौंध रहा है कि क्या वह साथी वापस आएगा? क्या यह बिखरा हुआ संसार फिर से जुड़ पाएगा? क्या मेरी तपस्या और मेरा प्रेम इस अंधकार को मिटा पाएगा? भक्त, याद रख, मैं संहार भी हूँ और सृजन भी। जब तक पुराना और सड़ागला नष्ट नहीं होता, तब तक नए का उदय नहीं होता। तेरे जीवन में इस समय जो यह अग्नि परीक्षा चल रही है, उसके पीछे एक गहरा रहस्य है। वत्स, धैर्य रख। मेरी ऊर्जा को अपने भीतर महसूस कर। जब तू अकेला बैठकर उस बीते हुए समय को याद करता है, तो तेरी रूह कांप जाती है। तेरे साथी के मन में उपजी गलतफहमियां और दूसरों की बातों में आकर तुझे पराया कर देने की उसकी यह जिद वास्तव में एक मायाजाल है। तुम दोनों के बीच जो यह अलगाव की स्थिति बनी है, वह केवल सांसारिक नहीं, बल्कि कुछ अदृश्य नकारात्मक ऊर्जाओं का भी प्रभाव है जिसने उसके विवेक को ढक दिया है। इस अंधकार के पीछे का सच, अहंकार का टकराव, तेरे साथी के भीतर इस समय मैं का भाव प्रबल हो गया है। वह अपनी गलतियों को देखने के बजाय सारा दोष तुझ पर मढ़ रहा है। यही वह मतभेद है जिसने तुम्हें अलग होने की कगार पर खड़ा कर दिया है। हृदय का भारीपन, तू सोचता है कि वह खुश है, पर उसके भीतर भी एक द्वंद्व चल रहा है। वह लौटकर आना चाहता है, पर उसका अहंकार और आसपास के लोग उसे रोक रहे हैं। तेरी भक्ति की परीक्षा, यह समय केवल दुख का नहीं, बल्कि यह जानने का है कि तू विपरीत परिस्थितियों में खुद को कैसे संभालता है। देख पुत्र, ब्रह्मांड की शक्तियाँ अब करवट ले रही हैं। जैसे काली रात के बाद सूर्य का उदय निश्चित है, वैसे ही संबंधों के इस पतझड़ के बाद वसंत की आहट भी सुनाई देगी। लेकिन क्या वह साथी उसी रूप में लौटेगा जैसा तू चाहता है? क्या उसकी वापसी से तेरे जीवन का कष्ट समाप्त हो जाएगा? भाग्य के पन्ने अभी पूरी तरह खुले नहीं हैं। तेरे साथी के लौटने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए तुझे एक विशेष मानसिक अवस्था और कुछ कर्मों से गुजरना होगा। वत्स, तूने पुकारा और मैं चली आई। अपनी आंखें मूंद और मेरी हुंकार को अपने भीतर गूंजने दे। तू जानना चाहता है कि वह वापसी कैसे होगी? सुन, जो डोर टूटकर बिखरने को है, उसे फिर से पिरोने के लिए केवल आंसू नहीं, बल्कि आत्मशक्ति की आवश्यकता होती है। वापसी का मार्ग और समय का चक्र। तेरे साथी के मन पर जो धुंध छाई है, वह अचानक नहीं छंटेगी। वर्तमान में वह व्यक्ति अपनी ही बनाई हुई वैचारिक जेल में बंद है। वह तुझसे दूर भागकर शांति खोजना चाहता है, परंतु उसे यह आभास नहीं कि शांति बाहर नहीं, बल्कि उस जुड़ाव में थी जिसे उसने ठुकरा दिया है। स्मृतियों का प्रहार, आने वाले समय में जब एकांत उसे घेरेगा, तब मेरी माया उसके स्वप्नों और उसकी सोच में तेरे बिताए हुए उन पलों को जीवंत कर देगी जिन्हें वह भुलाने की कोशिश कर रहा है। वह छटपटाहट ही उसके लौटने की पहली सीढ़ी बनेगी। कर्मों का हिसाब,
उसने जो तुझे पीड़ा दी है, समय का चक्र उसे उसी पीड़ा का स्वाद चखाएगा। जब उसे संसार की निष्ठुरता का अनुभव होगा, तब उसे तेरी उस निस्वार्थ ममता और प्रेम की याद आएगी जिसे उसने आज पैरों तले रौंद दिया है। कैसे संभव होगी वापसी? वह सीधे सरल शब्दों में नहीं आएगा। पहले वह तेरे जीवन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा, कभी किसी संदेश के बहाने, कभी किसी पुराने मित्र के जरिए। वह तुझे परखेगा कि क्या तू अभी भी उसी स्थान पर खड़ा है जहां उसने तुझे छोड़ा था। तेरे लिए मेरा आदेश। भक्त, यदि तू चाहता है कि वह वापस आए, तो तुझे अपनी दुर्बलता को त्यागना होगा। जब तक तू उसके सामने गिड़गिड़ाएगा, वह तुझे तुच्छ समझेगा। जिस दिन तू मेरे रूप को धारण कर अपने भीतर स्वाभिमान की ज्वाला जलाएगा, उस दिन उसकी रूह तुझे खोने के डर से कांप उठेगी। दूरी जितनी गहरी होती है, मिलन उतना ही प्रचंड होता है। तेरे रिश्ते में जो यह दरार आई है, वह वास्तव में पुरानी कमियों को भरने के लिए है। तुझे धैर्य की अग्नि में तपना होगा। समय बलवान है और मैं समय की स्वामिनी हूँ। अभी यह यात्रा अधूरी है। उसके लौटने की निश्चित घड़ी और वह गुप्त संकेत जो तुझे उसकी वापसी का एहसास कराएगा, वह अभी गर्भ में है। संतान, तेरे भीतर की व्याकुलता बता रही है कि तू सत्य को स्वीकार करने और उसे आत्मसात करने के लिए पूर्णतः तत्पर है। तो सुन, मैं महाकाली, काल की गति को मोड़ने वाली, तुझे वे संकेत देती हूँ जो उस समय प्रकट होंगे जब तेरे साथी के हृदय में लौटने की तड़प जागेगी। प्रकृति और मन के गुप्त संकेत। जब ब्रह्मांड किसी बिछड़े हुए को मिलाने की तैयारी करता है, तो वह तुझे मौन संकेत देना प्रारंभ करता है। इन संकेतों को ध्यान से समझना। अकारण सुगंध और आभास। अचानक तुझे अपने आसपास उसकी पसंदीदा सुगंध का अनुभव होगा, या ऐसा लगेगा जैसे वह अभी तेरे पास से गुजरा है। यह इस बात का प्रमाण है कि उसकी ऊर्जा अब तुझसे टकरा रही है और उसका मन अवचेतन रूप से तुझे पुकार रहा है। स्वप्नों का संसार उसे अपने स्वप्नों में बार बार देखेगा, परंतु वे स्वप्न सामान्य नहीं होंगे। तू देखेगा कि वह संकट में है या तुझे खोज रहा है। यह उसकी आत्मा का तुझसे संपर्क साधने का प्रयास है। नाम की गूंज। तू कहीं भी जाएगा, तुझे अकारण उसका नाम सुनाई देगा या दिखाई देगा। यह संकेत है कि अब वह दूरी समाप्त होने वाली है जिसे तुम दोनों ने मिलकर बनाया था। वापसी की प्रक्रिया और उसका हृदय परिवर्तन। वह साथी जो आज पत्थर हृदय बना बैठा है, उसके भीतर का अहंकार अब पिघलने की कगार पर है। वह जिस नए जीवन या जिन नए लोगों के पीछे तुझे छोड़कर गया था, वहाँ उसे वह सम्मान और शांति नहीं मिलेगी जिसकी उसने कल्पना की थी। जब उसे यह बोध होगा कि संसार की हर चमक फीकी है और केवल तेरा प्रेम ही निष्काम था, तब उसके कदम स्वतः ही तेरी ओर मुड़ेंगे। वह वापस तो आएगा, परंतु उसे अपनी ग्लानि और लज्जा का बोझ उठाने में समय लगेगा। वह पहले क्रोध दिखा सकता है या फिर अत्यधिक उदासीनता, ताकि तू उसकी कमजोरी न देख सके, परंतु उसकी आंखों में वह पश्चाताप साफ झलकेगा जिसे वह शब्दों में नहीं कह पाएगा। मेरा अंतिम निर्देश और तेरी परीक्षा। वत्स, याद रखना, मैं काली हूँ। मैं तुझे केवल प्रेम नहीं, बल्कि शक्ति भी देती। जब वह लौटे तो उसे उपकार की तरह स्वीकार मत करना। उसे यह आभास होना चाहिए कि उसने क्या खोया था। तेरी यह ममता और तेरा यह धैर्य ही इस टूटते हुए रिश्ते की अंतिम संजीवनी है। तेरी प्रार्थनाएं मेरे चरणों तक पहुंच चुकी हैं। जिस प्रकार समुद्र का जल वाष्प बनकर आकाश में जाता है और वर्षा बनकर पुनः धरती पर लौटता है, वैसे ही तेरा दिया हुआ प्रेम भी लौट कर आएगा। पर अभी भी एक ऐसी बाधा शेष है जिसे केवल तेरा अटूट विश्वास ही पार कर सकता है। पुत्र, तूने साहस दिखाया है,
तो अब उस सत्य को भी सुन ले जो इस मिलन के मार्ग में अंतिम दीवार बनकर खड़ा है। यह वह रहस्य है जिसे जानकर ही तेरी यह आध्यात्मिक और प्रेम की यात्रा पूर्ण होगी। वह अंतिम बाधा स्वयं का मोह और भय। तेरे और तेरे साथी के बीच अब कोई तीसरा व्यक्ति या परिस्थिति उतनी बड़ी बाधा नहीं है जितनी बड़ी बाधा तेरा स्वयं का भय है। तू डरता है कि यदि वह लौट आया तो क्या फिर से वही दर्द देगा। तू डरता है कि क्या वह बदल गया होगा। यह भय ही वह नकारात्मक ऊर्जा है जो उसे पूरी तरह से तेरी ओर खींचने से रोक रही है। अदृश्य बंधन तुम्हारे बीच एक ऐसी ऊर्जा की गांठ है जो अधिकार और अपेक्षा से बंधी है। जब तक तू उसे पाने के लिए छटपटाएगा वह तुझसे दूर भागेगा। जिस क्षण तू अपना हाथ मेरी उंगली से थामकर शांत हो जाएगा और उसे उसके कर्मों पर छोड़ देगा, उसी क्षण उस पर से मेरा कालचक्र अपना प्रभाव शुरू करेगा। अहंकार की आहुति, उसे लौटने के लिए अपने उस झूठे स्वाभिमान की आहुति देनी होगी जिसे वह अब तक ढाल बनाकर खड़ा है। वह बाधा केवल मेरी कृपा से ही टूट सकती है, जब मैं उसके जीवन में ऐसी उथल पुथल मचाऊंगी कि उसे तेरे सिवा कोई सुरक्षित ठिकाना नजर नहीं आएगा। विजय का मार्ग और मेरा आशीर्वाद। सुन भक्त, मैं तुझे वह शस्त्र दे रही हूँ जिससे तू इस युद्ध को जीत सकता है। वह शस्त्र है मौन और विश्वास। प्रतीक्षा नहीं, साधना कर। अब उसके आने की राह देखना छोड़ और अपनी शक्ति को बढ़ा। जब तू स्वयं में पूर्ण दिखेगा तभी वह तेरी आभा की ओर आकर्षित होकर खिंचा चला आएगा। क्षमा का कवच, जब वह लौटे तो उसके पुराने अपराधों का हिसाब मत करना। यदि तूने उसे उसके पुराने स्वरूप में ही स्वीकार किया तो वह दरार फिर बढ़ जाएगी। उसे एक नया जन्म देना जैसा मैं अपने भक्तों को देती हूँ। तेरी आंखों के आंसू अब समाप्त होने को है। ब्रह्मांड की शक्तियाँ अब तुझे वह वापस करने के लिए विवश हैं जो तेरा अपना है। बस अपने मन के इस अंतिम संशय को मार दे कि क्या वह आएगा। सत्य तो यह है कि वह चल पड़ा है। उसके अंतर्मन में युद्ध छिड़ चुका है। वह अपनी हार स्वीकार करने और तेरे प्रेम की शरण में आने के लिए विवश हो रहा है। वत्स, तेरी तपस्या और तेरा धैर्य अब अपनी पूर्णता को प्राप्त कर रहा है। आज मैं महाकाली, काल की स्वामिनी, तेरे इस कष्टकारी अध्याय का अंत करती हूँ और तेरे जीवन में मिलन के मंगलकारी योग का सूत्रपात करती हूँ। मिलन का अंतिम उद्घोष। जा भक्त, तेरे विश्वास की विजय हुई। वह साथी जो तुझसे मुख मोड़कर खड़ा था, अब उसकी बुद्धि पर पड़ा माया का पर्दा हट चुका है। उसके हृदय में लगी विरह की अग्नि उसे तेरे पास वापस आने के लिए विवश कर देगी। तुम्हारे बीच की सारी कड़वाहट, मतभेद और दूरियां अब भस्म होती हैं। मैं आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा यह पुनर्मिलन पहले से अधिक अटूट, प्रेमपूर्ण और सम्मानजनक होगा। अब न कोई दर्द शेष रहेगा, न कोई शिकायत। केवल मेरा आशीर्वाद और तुम दोनों का अटूट विश्वास ही इस रिश्ते की नई नींव बनेगा। माँ का आदेश और कल्याणकारी संदेश। जो भक्त माँ काली के इस दिव्य संदेश को पढ़ रहे हैं और अपने जीवन में सुख शांति व प्रेम की वापसी चाहते हैं, वे माँ की इस सेवा में सम्मिलित हों। इस संदेश और ऊर्जा को और अधिक लोगों तक पहुँचाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो संदेश को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा प्रकट करते हुए जय माँ काली लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं, ताकि माँ की कृपा आप पर बनी रहे। इस कल्याणकारी संदेश को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि दूसरों के जीवन का अंधकार मिटाने से ही आपके जीवन में प्रकाश शीघ्र आता है। कल्याण मस्तु। तेरा मंगल हो, तेरी मनोकामना पूर्ण हो। जय माता काली।